औरत थी जिसको अपनी जेठानी गीता से काफी चिढ़ होती रहती थी, क्योंकि परिवार में हर कोई गीता को ही पूछता रहता है। भावना और गीता दोनों की ही बेटियां थी, जो कि अब शादी लायक हो गई थी। गीता की बेटी की शादी तय हो गई थी और शादी की तैयारी में पूरा परिवार लगा था। ये देखकर भावना को काफी चिढ़ होती है। वो खुद से बोलती है, हर कोई बस मेरी जेठानी की बेटी की शादी में ही लगा हुआ है। इतना अच्छा लड़का मिल गया, अगर सब कुछ जेठानी की बेटी की शादी में ही दे देंगे तो मेरी बेटी के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। भावना अपनी बेटी की शादी को लेकर परेशान होती है और अपने पति महेश के पास जाती है। आपको क्या दिखाई नहीं दे रही या फिर देखना ही नहीं चाहते? अरे हमारी बेटी भी है, हमारी बेटी की भी शादी की उम्र है। अपनी बेटी की शादी के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं, या फिर अपनी भाभी की बेटी की शादी में ही सब कुछ दे देना है? हमारी बेटी की शादी कैसे होगी? कोई लड़का देखा है कि नहीं? अरे तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? पहले भाभी की बेटी की शादी हो जाए, फिर हमारी बेटी की भी हो जाएगी। जितना तुम सोचोगी उतना ही परेशान रहोगी। मेरी मानो तो इस बारे में ज्यादा सोचो ही मत। भगवान ने हमारी दोनों बच्चियों के बारे में सोचा होगा। देख रही हो कैसे भाभी की बेटी को इतना अच्छा लड़का मिला है, वैसे ही हमारी रूपा को भी बहुत अच्छा लड़का मिल जाएगा। तुम भी ना बहुत ज्यादा सोच रही हो। अरे आप नहीं सोच रहे तो किसी और को तो सोचना पड़ेगा ना। और जेठानी की बेटी को मिल गया अच्छा लड़का, उसकी शादी हो रही है और हो भी जाएगी। अब हमें अपनी बेटी के बारे में सोचना चाहिए। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो। मैं हमारी बेटी के लिए अब लड़के देखना शुरू कर देता हूँ। जैसे ही कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा मैं सबको बता दूंगा, और अगर देखने के बाद सही लगा तो तुम शादी के लिए बात आगे बढ़ा देना। अब तो खुश हो ना? देखो शादी का माहौल है घर में, अगर तुम ऐसे मुंह फुलाकर रहोगी तो ना मुझे अच्छा लगेगा और ना ही घर के बाकी किसी को। इसलिए तुम भी थोड़ा खुश रहो। क्या पता इसी शादी में हमारी बेटी को भी कोई अच्छा लड़का मिल जाए। भावना अपनी बेटी की शादी के लिए काफी सोचती में जाती है तो बिस्तर पर काफी गहने देखकर अपनी जेठानी से बोलती है, अरे इतने सारे गहने, आज तक मैंने इतने सारे गहने नहीं देखे। फिर अचानक इतने सारे गहने कहाँ से आ गए? मुझसे छुपा कर रखे थे क्या जानबूझकर, ताकि मैं देख ना सकूं? नहीं नहीं भावना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तुमसे क्यों छुपाऊंगी? तुम तो अपना ही परिवार हो। और ये गहने तो माँ जी ने दिए हैं। उन्होंने कहा था कि वो अपनी पोती की शादी के समय देंगी, तो दिए हैं मुझे। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी की शादी हो रही है। सच में इतना अच्छा लड़का मिल गया। सब लोग इतना साथ दे रहे हैं, मुझे पता नहीं था कि सब लोग इतना साथ देंगे। वैसे मुझे तो नहीं बताया कभी माँ जी ने इन गहनों के बारे में, फिर आपको कैसे बता दिया? और मेरी पीठ पीछे क्यों दिए? मैं क्या मना कर देती गहने देने के लिए? ये क्या बात हुई? देखो मुझे बुरा तो नहीं लगा, लेकिन ये बुरा लगने वाली बात है, इसीलिए मैं साफ साफ बता रही हूँ। बहुत ही गलत किया है। अरे भावना, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? माँ जी तो तुम्हारे सामने ही ये सब कुछ मुझे देना चाहती थी, लेकिन वो क्या है ना, माँ जी को भी किसी काम से बाहर जाना पड़ रहा था और तुम भी घर में नहीं थी, तो माँ जी ने मुझे दे दिए, क्योंकि मुझे इन गहनों पर पॉलिश लगवानी है अभी। इतने सारे गहने देखकर भावना का खून बहुत जलने लगता है और वो तुरंत अपने कमरे में जाती है और खुद से बोलती है, घर में सब लोग तो ऐसे पागल हो रहे हैं जैसे घर की एक ही बेटी है, दूसरी बेटी तो है ही नहीं। कोई बात नहीं, जेठानी की बेटी की शादी है ना, सब लोग इसमें इतने मग्न हैं। मैं भी देखती हूँ कि ये शादी होती कैसे है। मेरी बेटी के बारे में कोई नहीं सोच रहा है, क्योंकि बस जेठानी का पति नहीं है, इसीलिए सब लोग उनका साथ दे रहे हैं। भावना अपने मन में ही दुश्मनी पाल लेती है और जेठानी की बेटी की शादी को रोकने की ठान लेती है। कुछ दिनों बाद जेठानी का होने वाला दामाद मयंक घर आता है। उस समय मयंक के पास कोई नहीं होता, तो भावना वहां जाती है और बोलती है, कैसे हो दामाद जी? वैसे आपको तो सब पता ही होगा ना कि मेरी जेठानी की बेटी जूही कैसी है, उसके स्वभाव के बारे में। हाँ पता ही है। चलो फिर तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी यही सोच रही थी कि तुम्हें सब पता होना चाहिए। एक बार वो गर्भवती भी हो गई थी, उसको 2 बीमारियां भी हैं। अब तुम उसे अपना बना रहे हो तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है। आजकल ऐसे लड़के कहाँ ही मिलते हैं। क्या? भगवान तुम्हें दुनिया भर की खुशियाँ दे और कभी भी तुम्हें किसी चीज की कमी ना हो। तुमने मेरी जेठानी की बेटी, मतलब मेरी बेटी को अपनाया है। सच में मुझे बहुत खुशी है। तुम जैसे लड़के तो ढूंढने से भी नहीं मिलते। तुम तो हीरा हो, हीरा। मयंक बिना कुछ बोले ही वहां से चला जाता है। 2 दिन बाद मयंक की माँ सुजाता वहां आती है। सुजाता को देखकर भावना तुरंत उसे अपने कमरे में लेकर आ जाती है और सुजाता से बोलती है, बहन जी, भले ही जेठानी की बेटी है, लेकिन मैं उसे अपनी बेटी की तरह मानती हूँ, इसीलिए बीमारी में भी उसका साथ देना। आप इस बात को जानते हुए भी कि वो एक बार गर्भवती हो चुकी है,
उसे गंदी नजर से मत देखना, वो बहुत ही अच्छी है, साफ दिल की है। ये सब क्या है? अभी तक हमें इस बारे में किसी ने कुछ बताया क्यों नहीं? हमें आप लोग धोखे में रखना चाहते हैं क्या? सच क्या है? मेरा बेटा कोई ऐसा वैसा नहीं है कि किसी भी राह चलती लड़की से शादी कर ले। तुम लोगों ने हमसे झूठ बोला है और झूठ का अंजाम अच्छा नहीं होता, ये पता है ना? क्या आपको कुछ पता नहीं था? माफ करना बहन जी, मुझे लगा आपको सब पता था, इसीलिए मैंने बोल दिया। अरे अगर आप मेरी जेठानी की बेटी से शादी नहीं करवाना चाहती हैं, तो मैं तो यही कहूंगी कि हर जगह शादी के बारे में बात फैल गई है, तो मेरी बेटी से ही करवा दीजिए शादी अपने बेटे की। मेरी बेटी में ना कोई खोट है ना कोई खराबी है, आप तो मिल चुकी है ना उससे। सुजाता बिना कोई जवाब दिए ही था। सुजाता और उसके परिवार वालों से कोई तालमेल नहीं हो रहा था। वो ना किसी बात का कोई जवाब देते हैं और ना किसी की बात में कोई साथ देते हैं। ये देखकर गीता बहुत परेशान रहती है और अपने परिवार वालों से बोलती है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। सुजाता बहन कई दिन से हमसे कोई बात नहीं कर रही हैं। उन्हें मिलने आना था, मिलने भी नहीं आई हैं। सब कुछ ठीक तो होगा ना? मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप लोग बात करिए ना उनसे। अगर कोई दिक्कत हो गई तो मेरी बेटी की बदनामी हो जाएगी कि उसकी शादी टूट गई। सब लोग सुजाता से बात करने के लिए जा ही रहे थे कि सुजाता अपने बेटे के साथ वहां आ जाती है। सुजाता को देखकर गीता बोलती है, बहन जी हमसे कोई गलती हो गई है क्या? आप लोग हमसे कोई बात क्यों नहीं कर रहे हैं? कोई भी भूल चूक हो गई हो तो हमें माफ कर दीजिए। नहीं आंटी जी, गलती आपसे नहीं बल्कि आपकी देवरानी से हुई है, क्योंकि आपकी देवरानी ने मेरे कान भरने की बहुत कोशिश की। मुझसे बात नहीं बनी तो मेरी माँ के कान भरने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने ये कहा कि आपकी बेटी एक बार गर्भवती हो चुकी है, आपकी बेटी को दो बीमारियां हैं। लेकिन भावना आंटी, मैं आपको बता दूं कि मैं और जूही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और अभी से नहीं बल्कि 4 साल से हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। ये सब तुम्हारा किया हुआ था? भावना, मुझे तो शर्म आ रही है तुम्हें अपनी देवरानी बोलते हुए। तुमने ये सब किया? अरे मुझसे खफा थी, कोई नाराजगी थी तो बताती तो सही ना। ये सब करने की क्या जरूरत थी? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। तुमसे अगर बात होती तो ये बातें होती ही नहीं कभी। भावना के लाख जतन के बाद भी उसकी जेठानी की बेटी की शादी बहुत धूमधाम से होती है और अंत में भावना खुद ही पूरे परिवार की नजरों से नीचे गिर जाती है।